हेलो दोस्तों। लक्ष्मी के आज के सफ़र में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत विशाखा द्वारा सुरक्षा गार्ड रामू की हत्या से होती है। बाद में वह उसके शव को छुपा देती है। लक्ष्मी सुरक्षा गार्ड के लिए चाय बना लाती है, लेकिन देखती है कि वह घर के बाहर नहीं है। भवानी आती है और लक्ष्मी को बताती है कि सुरक्षा गार्ड बदल दिया गया है। लक्ष्मी मान जाती है और चली जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद भवानी विशाखा को बाहर आने के लिए कहती है। भवानी दिखती है कि विशाखा ने सुरक्षा गार्ड को मार डाला है। इस उसके इस पे उसे इसके लिए वह बहुत डांटती है। विशाखा कहती है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे मार डालेगी। भवानी विशाखा से लक्ष्मी को संभालने के लिए कहती है। विशाखा मान जाती है और चली जाती है। विशाखा दादी के पास जाती है और उन पर जहरीली धुंध फूंककर उन्हें बीमार कर देती है। धुआं फूंककर उन्हें बीमार कर देती है। दादी अचानक से अस्वस्थ हो जाती है। लक्ष्मी और करण चिंतित हो जाते हैं। लक्ष्मी करण से कहती है कि लगता है दादी ने सुबह की दवाई नहीं ली है। वह दवाइयों की जांच करती है और इसकी पुष्टि करती है। लक्ष्मी दादी को उनकी दवा देती है। भवानी दादी की 24/7 देखभाल के लिए एक नर्स रखने का सुझाव देती है और कहती है कि वह व्यवस्था कर देगी। करण मान जाता है। विशाखा नौकरानी के वेश में करण के घर में प्रवेश करती है। लक्ष्मी उसका स्वागत करती है। बाद में विशाखा लक्ष्मी को अपने नाखूनों से मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। भवानी विशाखा को कमरा दिखाने ले जाती है और देखती है कि उसका एक कॉन्टैक्ट लेंस खो गया है। भवानी इस बारे में बताती है। लक्ष्मी आती है और पूछती है कि सब ठीक है। भवानी से बताती है कि विशाखा अजीब महसूस कर रही है क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट लेंस खो गया। विशाखा अपना चेहरा छुपाकर वॉशरूम चली जाती है। करण लक्ष्मी को एक तरफ खींचकर उसे छेड़छाड़ करता है और उसे मिट्टी की चूड़ियाँ उपहार में देता है। लक्ष्मी उन्हें ज़मीन पर फेंककर तोड़ देती है, जिससे साबित होता है कि जिसके मन में करण के लिए कोई भावना नहीं है, उसके मन में करण के लिए कोई भावना नहीं है। वह करण पर सवाल करती है और वहाँ से चली जाती है। विशाखा एक कमरे में जाती है और खुद को जहर का इंजेक्शन लगा लेती है। बाद में लक्ष्मी और करण अपने कमरे में सो रहे होते हैं। लक्ष्मी को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि श्वेता का एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत घटनास्थल के और निकल पड़ती है। विशाखा लक्ष्मी को जाते हुए देखते हुए उसके पीछे जाती है। लक्ष्मी एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। उसे पता चलता है कि करण ने उसके लिए एक रोमांटिक डिनर का इंतज़ाम किया था। उसे झूठे बहाने से वहाँ बुलाया था। लक्ष्मी करण को डांटती है और वह उसे खाने का आनंद लेने के लिए कहता है। वह एक वेटर लक्ष्मी को ड्रिंक परोसने ही वाला होता है कि विशाखा ने उसे रोक दिया और अपनी उंगली चाय में डुबोई और उसमें जहर मिला दिया। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या विशाखा लक्ष्मी को जहर से मार पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।